वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनर्जी एंड पावर के, उनको डिस्कस करेंगे। हम यह देखेंगे इन ऑपरेशंस का क्या अफेक्ट पड़ता है एक एनर्जी सिग्नल या एक पावर सिग्नल पे, और उसके बाद एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बेसिस में टोटल मिला के 5 नंबर के 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। यानी 4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और बाकी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे गेट से अभी तक। उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने गिवन है फाइंड द पावर और एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि यह सिग्नल सबसे पहले एनर्जी है या पावर है, तो वो तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो सिग्नल है वो आपका एक एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे को इसकी एनर्जी निकालनी है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि इस सिग्नल की एनर्जी क्या है राइट नाउ, तो इस सिग्नल की एनर्जी क्या हो जाएगी। एनर्जी निकालने के लिए जो एम्पलीट्यूड होता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, तो और उसके बाद एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। यानी बेसिकली फॉर्मूला तो हमें याद है, -∞ टू +∞ एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ये हम फॉलो करते हैं। तो अगर इसे मैं फॉलो करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 32। यानी आप इंटीग्रेट करके देख लो, या सिंपली 4 का स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल है तो डायरेक्टली हम स्क्वायर कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। अगर मैं एक्स ऑफ टी की बात करूं तो हमारा आंसर आ गया, एक्स ऑफ टी जो है उसकी एनर्जी आपकी 32 के बराबर आएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं इस सिग्नल को टाइम शिफ्ट कर रहा हूं, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन लगा रहा हूं, यानी x ऑफ t माइनस 2 आपको देता हूं। आपके पास, आप बताओ मेरे को कि x ऑफ t माइनस 2 जो है वो अगर एनर्जी सिग्नल है तो उसका एनर्जी क्या होगा। जरा ट्राई करते हैं एक बार सॉल्व करने की। ये हमारा आपका एनर्जी सिग्नल है। अब x ऑफ t माइनस 2 करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो जो चीज 0 पे था वो चीज आपका 2 पे आ जाएगा, और जो चीज 2 पे था वो चीज आपका 4 पे आ जाएगा। तो हमारा जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 2 से 4 के बीच में, और एम्पलीट्यूड तो अभी भी 4 रहेगा। अब मुझे इसका एनर्जी निकालना है। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, एनर्जी विल रिमेन सेम। तो टाइम शिफ्टिंग का एनर्जी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। टाइम शिफ्टिंग अगर हम करते हैं किसी एक सिग्नल की, तो जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में रहेगी। दूसरे पे चलते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइम स्केलिंग, यानी मैं x ऑफ 2t कर रहा हूं, तो बताइए क्या अफेक्ट पड़ेगा। x ऑफ t हमारा यही सिग्नल है। अब x ऑफ t पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं स्केलिंग का, x ऑफ 2t। आपके पास 1 मिनट का समय है, जरा सॉल्व करके बताओ कि x ऑफ 2t की एनर्जी क्या होगी। x ऑफ 2t की एनर्जी क्या होगी, जरा जल्दी से बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 1 मिनट का समय है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब क्योंकि x ऑफ 2t है, यानी यहाँ टाइम स्केलिंग हो रहा है 2 से, तो जब भी टाइम स्केलिंग होता है तो हम क्या करते हैं, जो आपका जहां पे टाइम एक्सेस को क्रॉस करता है उसको स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। यानी ये 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और एम्पलीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो 0 से 1 के बीच में इसकी एम्पलीट्यूड 4 रहेगी। अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी के लिए तो हम इसको एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर 16, और एरिया तो अभी 1 हो गया ना, 16 इंटू 1, क्योंकि विड्थ तो आपका चेंज हो गया। क्योंकि विड्थ चेंज हो गया इसीलिए इस सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो आपकी 32 न रह के 16 हो जाएगी। तो x ऑफ t की एनर्जी 32 थी, जिसे मैं E कह रहा हूं, तो x ऑफ 2t की एनर्जी क्या हो गई, E/2।
यानी जो स्केलिंग फैक्टर था, स्केलिंग फैक्टर से हमने एनर्जी को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आप x ऑफ 3t की एनर्जी निकालोगे तो वो E/3 हो जाएगी एंड सो ऑन। अब मान लो मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग करता हूं, यानी 2 टाइम्स x ऑफ t करता हूं। तो चलिए फिर से आपके पास 1 मिनट का समय है, बताइए अगर मैं इस सिग्नल x ऑफ t को 2 टाइम्स x ऑफ t करूं तो क्या जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल ही रहेगा? अगर हां तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बताइए जरा। एम्पलीट्यूड स्केलिंग किया इस बार मैंने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने जवाब। एनर्जी कितनी आएगी 2 टाइम्स x ऑफ t की? चलिए मैं सॉल्व करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करते हैं तो एम्पलीट्यूड उस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 था तो हमारा टाइम एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होगा, जो नया सिग्नल होगा मॉडिफाइड वो 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, मगर उसका एम्पलीट्यूड अभी आपका 8 हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड 8 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि एनर्जी निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर करते हैं ना, एक्स स्क्वायर ऑफ टी। सो 64, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2 दैट इज 128। तो इफेक्ट क्या पड़ा जरा सोचो। पहले हमारा था 32, अब हमारा क्या हो गया 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 यानी 4 टाइम्स ई हो गया। अब जरा सोचो ये 4 टाइम्स ई हुआ है, ऐसा 4 टाइम्स ई क्यों हुआ है? क्या ये 4 को मैं किसी तरीके से 2 से रिलेट कर सकता हूं? जी हां, 4 2 का स्क्वायर है। अब मान लो यहां xt की जगह 3xt होता तो क्या हो जाता? अगर यहां मैं 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड स्केलिंग करता तो ये 8 की जगह कितना हो जाता? 3 टाइम्स 4 दैट इज 12 हो जाता। तो हमारा एनर्जी कितना होता? 12 का स्क्वायर दैट इज 144 इंटू 2 288। अब 288 अगर आप देखो तो 32 इंटू 9 टाइम्स है, यानी क्या मैं कह सकता हूं ये 9 टाइम्स क्यों हो गया? क्योंकि 3 का स्क्वायर 3xt निकाला मैंने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब हम आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं तो जो आपका स्केलिंग फैक्टर है मान लिया उसको अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर टाइम्स ई हो जाता है। ध्यान दीजिएगा टाइम स्केलिंग में सिंपली मैं ई को अल्फा से डिवाइड कर दे रहा था क्योंकि टाइम पे अफेक्ट पड़ रहा था, और ये जो इक्वेशन है वो टाइम से लीनियरली है, dt है, टाइम है, t है। मगर क्योंकि एम्पलीट्यूड से ये स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर ऑफ टी, इसीलिए अल्फा स्क्वायर यानी प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, मगर अल्फा स्क्वायर टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। मान लो आपसे कोई टाइम रिवर्सल पूछता है एक्स ऑफ माइनस टी, तो बताइए जरा एक्स ऑफ माइनस टी करने के बाद जो सिग्नल आएगी उसकी एनर्जी कितनी होगी? टाइम है आपके पास 1 मिनट, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एक्स ऑफ माइनस टी करने के बाद जो हमारा सिग्नल है उसकी एनर्जी कितनी आएगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर हम x ऑफ माइनस टी कर रहे हैं यानी टाइम एक्सिस के अबाउट हम टाइम एक्सिस यानी y एक्सिस के अबाउट हम आपका मिरर इमेज लेंगे। अगर माइनस ऑफ एक्स टी करते तो x एक्सिस के अबाउट लेते।
तो एक्स ऑफ माइनस टी का जो प्लॉट होगा वो आपका -2 से 0 में रहेगा और एम्पलीट्यूड तो 4 का 4 ही रहेगा, तो एम्पलीट्यूड सेम रह गया, तो जो एनर्जी होगी वो 4 4 जा 16 इंटू 2 32 के बराबर ही है, यानी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी। और आखिरी मान लीजिए मैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से बताइए। एम्पलीट्यूड रिवर्सल करने पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा आपका, आपके पास 1 मिनट का समय है इसके लिए भी। प्लॉट करिए, प्लॉट करके जल्दी से बता दीजिए कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल करने पे एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर रहे हैं यानी -x ऑफ टी, यानी x एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे टाइम एक्सिस के अबाउट हम मिरर इमेज ले लेंगे। तो हमारा जो कर्व है अभी आपका 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगा, मगर एम्पलीट्यूड +4 की जगह -4 हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है, यानी अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया 16 इंटू 2 32 के बराबर ही आएगा, यानी एम्पलीट्यूड रिवर्सल करने के बाद भी आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी अगर किसी एक एनर्जी सिग्नल पे हम टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल या एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी सेम होती है। जबकि अगर टाइम स्केलिंग करते हैं तो स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं तो अल्फा स्क्वायर टाइम्स एनर्जी के बराबर हो जाता है। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सिंपली एक सिंपल सा कोई सा भी कर्व बना लो, जैसा मैंने यहाँ बनाया, और यहाँ से आप फॉर्मूले डिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जितनी कम से कम चीजें याद रखोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास टाइम की कमी नहीं होती है, क्योंकि आपको 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट लेना है, यानी 180 मिनट है आपके पास 100 मार्क्स के लिए। और अगर मैं बात करूं कितना नंबर आपको सिक्योर करना है, अगर आपको टॉप 100 में आना है तो 70 to 75 लेकर आ जाओ, आप काफी सिक्योर प्लेस पे रहोगे, काफी आसानी से काफी अच्छे रैंक स्कोर कर लोगे आप। तो उसके लिए आपको 70 to 75 मार्क्स लेके आना है 180 में, यानी आसानी से 1 नंबर के सवाल के लिए आप 2.5 से 3 मिनट दे सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आसानी से आप डिराइव करके ऑप्शंस अपने करेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं लिया है, मैंने सारे पॉइंट्स लिए हैं मगर एक चीज मैंने नहीं लिया जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। अगर आप ध्यान दो तो शुरुआत में हमने पढ़ा था टोटल मिला के 6 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से 6 ऑपरेशंस होते हैं? टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग को कंसिडर नहीं किया, क्यों क्यों मैंने कंसीडर नहीं किया, जरा ध्यान दो। मान लो मैं 2 + x ऑफ टी प्लॉट करता हूं, तो 2 + x ऑफ टी कैसा दिखेगा? 2 + x ऑफ टी का मतलब हुआ हर जगह मेरे को 2 ऐड करना है, तो -∞ से लेके 0 तक हमारी वैल्यू 2 रहेगी, फिर 0 से लेके आपका 2 तक हमारी वैल्यू 2 + 4 6 के बराबर हो जाएगी, और फिर 2 से इन्फिनिटी तक हमारी, ये आपका 0 से 2 है, ये 0 है और ये 2 है, तो और 2 से इन्फिनिटी तक हमारी वैल्यू 2 ही रहेगी। तो क्या यह जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल बचा? जी नहीं, इन्फिनिटी पे जाके हमारी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, 2 हो रही है, तो यह तो एक पावर सिग्नल हम कहेंगे। तो क्योंकि यह पावर सिग्नल है तो इसका एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यह तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एनर्जी सिग्नल बचा ही नहीं, इसीलिए उसे मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। तो ये हो गया आपका एक एनर्जी सिग्नल पे डिफरेंट ऑपरेशंस के इफेक्ट। आगे चलते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल जो कम्युनिकेशन सिस्टम का बैकबोन होता है, ए साइन टी। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं साइनसॉइडल सिग्नल्स पे, सिग्नल एंड सिस्टम में भी। और कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बैकबोन होता है, सारे क्वेश्चंस में आपको इसका पावर कैलकुलेट करना पड़ता है, ए साइन टी। इसकी पावर किस तरीके से निकाली जाए, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो जरा करने की जरूरत है। तो हम जानते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और हम जानते हैं सारे पीरियोडिक सिग्नल हमारे पावर होते हैं, इसीलिए यह सिग्नल का हमें पावर निकालना है। और हम जानते हैं पावर निकालने का फॉर्मूला 1/t माइनस t/2 टू प्लस t/2 x ऑफ t का होल स्क्वायर d ऑफ t होता है। अभी मैंने यहाँ a sin t को प्लॉट कर दिया है। जैसे ही मैंने a sin t को प्लॉट कर दिया, तो मैं देख रहा हूं हमारा टाइम पीरियड जो है वो -π से π यानी 2π के बराबर है। तो जरा यहाँ पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पावर कितना आ जाएगा, 1/2π इंटीग्रेशन -π टू प्लस π x ऑफ t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a sin t का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर t d ऑफ t, ये हो जाएगा। अब जरा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2π साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2t/2 के बराबर। तो ये लिख दूंगा मैं -π2 प्लस π 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2। सिग्नल सिस्टम के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए, तब आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं तो एक बार 11th 12th की वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली बुक जरूर पढ़ लेना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4π इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और इसका लिमिट आएगा आपका -π टू प्लस π माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट हो जाएगा आपका -π टू प्लस π। अब इसे मुझे इवेल्युएट करना है, तो इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर बाई 4π होल मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पुट करते हैं तो पाई माइनस ऑफ -π दैट इज 2π माइनस साइन 2t यानी साइन 2π माइनस ऑफ साइन -2π होल डिवाइडेड बाई 2। अब देखो साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन -2π की वैल्यू क्या होगी, फिर से 0, यानी ये जो सेकंड पार्ट हो गया वो तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4π डिवाइडेड बाई 2π इंटू में 2π दैट इज a स्क्वायर बाई 2। यानी एक साइनसॉइडल सिग्नल की अगर बात करूं a sin t, या आप एक cos t लेके चल दो, वहां पे 1 प्लस cos 2t हो जाएगा और सेकंड पार्ट वैसे भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो पावर होता है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी वैल्यू आ रही है आपकी a स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा डेरिवेशन था। अब एक पावर सिग्नल हो गया ये। अब पावर सिग्नल पे जरा वो 6 ऑपरेशंस करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यह एक हमारा a इक्वल टू साइन टी है, और इसका जो पावर होगा वो हमारा a स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। ये तो हम जानते हैं p इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, टाइम शिफ्ट कर रहा हूं, यानी मैं इसको -1.57 जो कि बेसिकली π/2 के बराबर है उससे टाइम शिफ्ट कर देता हूं। तो बताइए इसका पावर क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए एक बार, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि टाइम शिफ्टिंग के बाद हमारा पावर क्या रहेगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो चलो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। अगर मेरे को इसे t-1.57 यानी π/2 से शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट किस तरीके से करूंगा, पॉजिटिव साइड करूंगा, यानी कि जो चीज यहां पे 0 हो रही है वो π/2 पे 0 होगा, जो पाई पे 0 होता है वो 3π/2 पे होगा,
टोटल का टोटल कर्व आपका पाई बाई 2 से राइट शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए पहले यहां पे 0 था, पाई बाई 2 पे हो रहा है, ये माइनस पाई बाई 2 पे -1 था, अभी 0 पे -1 होगा। जैसे ही अगर मैं इस कर्व को देखूं तो ये कर्व और इस कर्व में कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूले के हिसाब से अगर चेक करो, टाइम पीरियड, जी नहीं, टाइम पीरियड अभी भी इसका 2 पाई का 2 पाई ही है। एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, क्या एम्पलीट्यूड में कुछ चेंज दिख रहा है? जी नहीं, एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है, ना ही एम्पलीट्यूड में चेंज दिख रहा है, ना ही टाइम पीरियड में चेंज दिख रहा है। तो क्या कोई चेंज होगा? जी नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। आप सॉल्व करके देख लो, आपका पावर अभी भी ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर ही आएगा, पावर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चलिए दूसरे ऑपरेशन पे चलते हैं, टाइम स्केलिंग। मैंने आपको दे दिया a sin 2t, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड कि a sin 2t का पावर क्या आएगा। a sin 2t का पावर क्या आएगा? चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले a sin 2t को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहां मैंने टाइम स्केलिंग किया है, यानी जहां पे आपका वो जीरो को क्रॉस करेगा उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये जीरो होगा, पाई की जगह भी पाई बाई 2 पे क्रॉस करेगा, 2 पाई की जगह पाई पे करेगा। सिमिलरली वो यहाँ पे 1 हो रहा था पाई बाई 2 पे, तो अब पाई बाई 4 पे हो जाएगा। यानी हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, 0 से पाई बाई 2 से पाई एंड सो ऑन। अब बताओ इसका पावर चेंज करेगा क्या? जरा सोचो, क्या टाइम पीरियड में चेंज आ रहा है? जी हाँ, पहले टाइम पीरियड आपका 2 पाई था, माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक। अब टाइम पीरियड आपका पाई है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। टाइम पीरियड में वो बेसिकली श्रिंक हो गया है और कुछ नहीं हुआ है। तो जो वैल्यू हमारी एक्स ऑफ टी ऑफ स्क्वायर की आएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका एज इट इज है, तो जो वैल्यू हमारी एक्स ऑफ टी के होल स्क्वायर की आएगी उसको माइनस टी बाई 2 से अगर मैं प्लस टी बाई 2 तक में इंटीग्रेट करूंगा तो उसे फाइनली मुझे आपको डिवाइड जो करना है वो टी से ही करना है। तो आप चेक करोगे कि जो दोनों का इफेक्ट है, क्योंकि ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये भी चेंज हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे अगर आप मैथमेटिकली चेक करोगे तो। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां भी पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहां भी पावर आपका ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर ही आएगा। आप ट्राई कर सकते हो। चलिए अगले पे चलते हैं। एक फेज का एडिशन कर रहा हूं मैं, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री फेज का एडिशन कर रहा हूं। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पावर क्या आएगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर रहा हूं, यानी बेसिकली साइन टी की जगह मैं कॉस टी प्लॉट कर रहा हूं, ये आप कह सकते हो। या यहां पे मैं प्लस 90 डिग्री कर रहा हूं, यहां मैंने आपका माइनस 90 का प्लॉट कर दिया है, ये गलत है। ये एक्चुअली मैंने जो प्लॉट किया है ए साइन टी माइनस पाई बाई 2 का है, प्लस पाई बाई 2 का नहीं। तो प्लस करो या माइनस 90 डिग्री का करो, बात तो सेम ही है। अगर हम फेज शिफ्ट भी करते हैं तो क्या हमारे आपके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? अगर देखो तो जी नहीं, टाइम पीरियड अभी भी हमारा 2 पाई का 2 पाई ही है। जरा देखो -3 पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एम्पलीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी पावर तो हमारा सेम ही रहेगा, पावर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। P विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। अब जरा बात करते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग की। तो फिर से 30 सेकंड है आपके पास, जरा ट्राई करके बताइए कि अगर मैं 2 टाइम्स ए 2a साइन ऑफ टी कर देता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर आप 2a कर रहे हो, यानी जो लिमिट आपका पहले -1 से +1 में था वो आपका -2 से +2 हो जाएगा, यानी आपके एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगी। जरा देखिए, -2 से +2 में हो जाएगा, मगर टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे हो, अगर यहीं पे देखो तो साफ साफ हमारा आउटपुट पावर जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जी हाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, जरा यहीं पे छोटा सा देख लो, ये हम क्या लिख सकते हैं, 1/t टाइम्स -t/2 2 प्लस t/2 -t/2 2 प्लस t/2 2 टाइम्स a sin t, 2 टाइम्स a sin t का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर t dt करना है, यानी आप ऑटोमेटिकली देख लो एक फैक्टर 4 से तो वो मल्टीप्लाई हो ही चुका है, 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी वो 4 तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। यानी क्या पावर में चेंज होगा, तो जी हाँ पावर में चेंज होगा। अब नया पावर कैसे निकालना है, तो नया पावर निकालने के लिए ज्यादा आपको नहीं सोचना है, जो एम्पलीट्यूड है उसको स्क्वायर करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी योर न्यू पावर। यहां से भी आप देख सकते हो 4 तो आपका बाहर ही आ जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यानी एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट पावर के ऊपर पड़ता है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग अगर आप करते हो तो पावर चेंज होता है। कैसे चेंज करना है, कोई भी साइनसॉइड है तो उसका एम्पलीट्यूड स्केलिंग करने के बाद, फॉर एग्जांपल a sin t है तो उसका पावर हो गया a स्क्वायर साइन टी। अगर मैं कर देता हूं 3a sin t तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर। सो 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 करना है और एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर देना है, सिंपल सा। अब जल्दी से दो और ऑपरेशन देख लेते हैं, टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड रिवर्सल, कि इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर कमेंट कीजिए क्या रिजल्ट आएगा अगर हम टाइम रिवर्सल करते हैं या एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जरा देखते हैं, अगर मैं टाइम रिवर्सल कर रहा हूं, यानी ये सिग्नल आपका वाई एक्सेस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। तो वाई एक्सेस के अबाउट अगर मैं मिरर इमेज ले लूंगा तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके का आ जाएगा। क्या ऐसा करने से टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड पे कोई चेंज पड़ा, जी नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, यानी टाइम रिवर्सल हैज नो इफेक्ट, पावर विल रिमेन सेम, p इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। और अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल करें तो क्या होगा, ये जो है ये एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेगा। तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो जैसे ये देखो ये पॉजिटिव था 0 से पाई के बीच में, तो अभी वो नेगेटिव हो गया। मगर क्या एम्पलीट्यूड और पावर पे इफेक्ट पड़ रहा है, देखने में तो इफेक्ट पड़ रहा है, मगर स्क्वायर करने के बाद तो बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, और पावर निकालने के लिए हमें स्क्वायर ही करना है, तो इसीलिए यहां भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पावर विल रिमेन सेम, p इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से आपको इन ऑपरेशंस को यहाँ पे फॉलो करने थे। ये कुछ ऑपरेशंस मैंने इनके बेसिस पे सॉल्व किए। चलिए, अब हमने पिछले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स, जब हम इवन ऑड पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में भी बात किया। तो जरा a टाइम्स e टू द पावर jt कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो होता है उसका पावर क्या होता है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का पावर कैलकुलेट करोगे तो यहां पे मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है फॉर्मूले में, जो मैंने अभी तक नहीं किया था, सिंप्लिसिटी रखने के लिए। हमने पढ़ा था कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/t टाइम्स -t/2 टू प्लस t/2 x ऑफ t का होल स्क्वायर dt। मैंने इसे सिंपली x ऑफ t का होल स्क्वायर क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि अगर आप रियल सिग्नल लेते हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी सेम होता है और नेगेटिव का भी स्क्वायर सेम होता है, मतलब 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। मगर अगर हम कॉम्प्लेक्स सिग्नल की बात करते हैं तो वो चीजों में अंतर पड़ जाती है।
तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सिग्नल के साथ डील करते हो तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है 1/t माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी। यानी जो सिग्नल होता है उसका आप मॉड्यूलस लेते हो और उसको स्क्वायर करते हो, सिग्नल को स्क्वायर नहीं करते हो। अभी तक क्योंकि हम रियल सिग्नल से बात कर रहे थे उनमें कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए एक्स ऑफ टी स्क्वायर रखा। बट एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी के होल स्क्वायर डी टी के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल है इसीलिए यहाँ पे मुझे यह टर्म इंक्लूड करना पड़ा। अदरवाइज नॉर्मल सिग्नल्स जो आप सॉल्व करोगे उसमें सिंपली उसको एक्स ऑफ टी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मान लो मुझे ए ई टू द पावर जे टी का पावर निकालना है, क्योंकि ये पीरियोडिक है, ये तो हम जानते हैं कि ए टू पावर जे टी 2 पाई से पीरियोडिक होता है। तो मुझे इसका पावर निकालना है। जरा 1 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई करो, एक बार कोशिश करो और बताओ कि इस सिग्नल का पावर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना आंसर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 1/t माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, ई टू द पावर जे टी के मॉड का स्क्वायर डी टी। अब ध्यान दो, इसी में ई टू द पावर टू जे टी नहीं लिख रहा हूं, मैं ई टू पावर जे टी के मॉड का स्क्वायर लिख रहा हूं। क्यों, जरा ध्यान देना। अगर मुझसे कोई पूछे ई टू द पावर जे टी क्या होता है, तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले यूलर्स थ्योरम, ई टू पावर जे टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस जे साइन टी। तो अगर मुझसे कोई पूछे ई टू पावर जे टी का मॉड क्या होता है, तो वो मैं क्या कहूंगा, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है तो उसका मॉड होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो इसका मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका मॉड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 के बराबर हो जाता है। यानी ई टू पावर जे टी का जो मॉड होता है वो √1 के बराबर होता है, और यहाँ मुझे मॉड का स्क्वायर लेना है यानी √1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये सिग्नल हो जाएगा 1/t माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू 1/t, ए स्क्वायर बाहर आ गया और t को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 हो गया, t आ जाएगा इंटीग्रेशन, और टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू आपका t के बराबर हो जाएगा। तो ये t और ये t आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो काफी आसान होता है जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ ई टू द पावर जे टी की जो वैल्यू हो जाती है वो आपकी 1 के बराबर हो जाती है, क्योंकि यूजिंग यूलर्स थ्योरम ई टू पावर जे टी कॉस टी प्लस जे साइन टी होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका स्क्वायर रूट 1 यानी 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, तो यहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इवन और ऑड के, और उनके कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो एनर्जी एंड पावर के बेसिस पे आपसे पूछे गए हैं। तो जो पहला सवाल है यानी इस एनर्जी एंड पावर सिग्नल का 17 सवाल वो आपके सामने गिवन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन नेक्स्ट 1 मिनट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपके हिसाब से कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी और डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करें।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अभी कुछ देर पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आप ध्यान दो तो गिवन इफ अ सिग्नल f of t has energy E, the energy of the signal f of 2t is equal to, यानी टाइम स्केलिंग हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रैंडम सिग्नल मान लूंगा, 0 से मान लो 2 के बीच में इसकी एम्पलीट्यूड 2 है, ये मेरा f of t है। अब इसकी एनर्जी निकाल लेता हूं। इसकी एनर्जी क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 के बराबर हो गया। अब मुझे f of 2t प्लॉट करना है, तो f of 2t क्या हो जाएगा, जब टाइम स्केलिंग करते हैं तो जो आपका टाइम एक्सिस है उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 0 से 1 के बीच में एम्पलीट्यूड 2 ही रहेगा। तो इसका एनर्जी क्या हो गया, 2 स्क्वायर 4 इंटू 1 4 के बराबर। तो हमारा एनर्जी क्या हो गया, पहले E था तो अभी E बाई 2 हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे गेट 2005 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। आपको इस सिग्नल का पावर निकालना है और समय है आपके पास 1 मिनट। जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। गिवन है द पावर सिग्नल ऑफ एस ऑफ टी इक्वल टू दिस इज, यानी इस सिग्नल का आपको पावर निकालना है बेसिकली। तो पावर कैसे निकालें, इनको दो सिग्नल मान लो, यानी इसको मैंने मान लिया x1 ऑफ टी और इसको मैंने मान लिया x2 ऑफ टी। दोनों को इंडिविजुअली निकाल दो, दोनों का पावर, और बाद में ऐड कर देना। अब x1 ऑफ टी क्या है, 8 cos 20 पाई टी माइनस पाई बाई 2। क्या फेज शिफ्ट पावर को अफेक्ट करता है, नहीं। क्या टाइम स्केलिंग अफेक्ट करता है, नहीं। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जब भी कोसाइन सिग्नल या साइन सिग्नल होता है तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8 स्क्वायर बाई 2, 64 बाई 2 32 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे टाइम स्केलिंग तो अफेक्ट करने वाला नहीं है, सो एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 8 आ गया। हमारा पावर 32 प्लस 8 40 के बराबर है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपसे गेट 2015 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अभी यहाँ पे गिवन है द वेव फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल x ऑफ t इज शोन इन द फिगर। तो ये x ऑफ t का वेव फॉर्म है और पूछा गया है सिग्नल g ऑफ t इज डिफाइंड एज x ऑफ t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, द एवरेज पावर ऑफ g ऑफ t इज। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो सबसे पहले g ऑफ t डिजाइन करो, यानी यहाँ पे आपका शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों दिया है, दोनों प्रॉपर्टी यूज करके उसको डिजाइन कर लो और उसके बाद उसका पावर निकाल लो। या अगर आपको अभी प्रॉपर्टी याद है जो मैंने सिखाया था, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और ये है एक पावर सिग्नल है, साफ साफ दिया गया है, पीरियोडिक भी मेंशन्ड है और पावर सिग्नल भी है।
तो हम देख रहे हैं इसकी टाइम स्केलिंग और शिफ्टिंग हो रही है, और टाइम स्केलिंग और शिफ्टिंग का पावर पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। यानी मैं एक्स ऑफ टी का पावर निकालूं या जी ऑफ टी का पावर निकालूं, बात तो सेम ही होने वाला है, इफेक्ट तो कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली एक्स ऑफ टी का पावर निकाल दो, अगर आपको यह प्रॉपर्टी ध्यान में है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार शिफ्टिंग और स्केलिंग करके एक्स ऑफ जी ऑफ टी निकाल लो, उसके बाद उसका पावर निकाल लो, क्योंकि मुझे मालूम है इसीलिए मैं एक्स ऑफ टी का पावर निकाल लेता हूं। तो चलो जरा एक्स ऑफ टी का पावर क्या हो जाएगा। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हमें लिखना है 1/t इंटीग्रेशन -t/2 से लेके +t/2 तक में एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर dt, क्योंकि रियल सिग्नल है तो डायरेक्टली एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले इसका पीरियड डिफाइन करना जरूरी है। इसकी टाइम पीरियड क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड चेक करने का तरीका मैंने बताया था ग्राफिकली, जहां पे सिग्नल अपना बिहेवियर रिपीट करे जहां से जहां तक, वही पॉइंट होगा। तो मैं देख रहा हूं -1 पे ये सिग्नल उठना स्टार्ट हुआ। अब अगली बार कहां पे ये उठना स्टार्ट हो रहा है, तो अगली बार ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है उठना, यानी इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, -1 से 2 3 के बराबर। तो हम लिख देंगे टाइम पीरियड इज 1/3। अब -t/2 से +t/2 इसलिए लिखते हैं कि आप -1.5 से +1.5 भी जा सकते हो, बात तो बराबर है। या क्योंकि हमारा -1 से 2 जा रहा है तो मैं -1 से 2 लिख दूं। मतलब बस ये है कि ये जो डिफरेंस होना चाहिए, ये डिफरेंस आपका कैपिटल टी के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने -1 से 2 लिखा। आप चाहो तो -1.5 से +1.5 लिख के सॉल्व कर लो, रिजल्ट तो सेम ही आना है। चलिए, -1 to 2 एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब ये एक्स ऑफ टी जो है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो -1 से लेके +1 में यह एक आपका लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम करना पड़ेगा। अब लाइन का इक्वेशन मालूम करने के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं, जो हमने सीखा था। ये पॉइंट मैं देख रहा हूं कि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसीलिए आसानी से लिख सकता हूं 0,0, और ये पॉइंट भी मैं लिख सकता हूं x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो y - 0 by x - 0 इज इक्वल टू 3 - 0 by -1 - 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी -3x, क्योंकि यहाँ टाइम डोमेन t की बात कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू -3t। इक्वेशन आ गया हमारा लाइन का -1 से +1 के बीच में x ऑफ t का। तो जरा इसको पुट करते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन -1 to +1 -3t का होल स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा तो -1 से 2 जाना है ना, 1 से 2 के बीच में क्या है, 0 है, सो 0 इंटू dt। तो ये पार्ट तो 0 हो गया हमारा। अब इस पार्ट को स्क्वायर करो तो ये 9t² हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा। 9/3 t² का इंटीग्रेशन होता है t³/3। द लिमिट इज फ्रॉम -1 to +1, so this will be equal to 3 3 ja 9 9 cancel, 1 minus of -1 that is 1 + 1 equal to 2। यानी x ऑफ t की जो वैल्यू आ रही है एनर्जी की, वो 2 के बराबर आ रही है। आप चाहो तो ये शिफ्टिंग और स्केलिंग ऑपरेशन यूज करके g ऑफ t निकाल लो, और उसका भी पावर चेक करोगे तो 2 के बराबर ही आएगा। चलिए अगले सवाल पे और आखिरी सवाल पे चलते हैं। यह क्वेश्चन आपसे गेट 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, और यह भी फिल इन द ब्लैंक्स था। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है। ट्राई कीजिए एक बार।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ आपको गिवन है टू सीक्वेंसेस x1n एंड x2n हैव द सेम एनर्जी, यानी दोनों की एनर्जी सेम है। सपोज x1n इक्वल टू अल्फा 0.5 टू द पावर n u ऑफ n, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। x ऑफ n का इक्वेशन गिवन है, जहाँ पे un आपका यूनिट स्टेप है और अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x2n की वैल्यू ये है। तो चलिए सबसे पहले x1n और x2n का एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि गिवन है दे हैव द सेम एनर्जी, और उसके बाद उसको इक्वेट कर देते हैं। तो चलो x1n की एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी हमें निकालना है और ये है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो क्योंकि ये आपका अपीरियोडिक है, इसीलिए हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन स्मॉल n इक्वल टू माइनस n2 प्लस n x ऑफ n का होल स्क्वायर। ये हमारी एनर्जी आ जाती है। अब जरा इसको यहाँ पुट करते हैं ये वैल्यूज को, और x1n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि un है इसीलिए जो समेशन है वो हमारा n इक्वल टू 0 टू कैपिटल N चला जाएगा, ठीक है। और x ऑफ n क्या है, अल्फा टाइम्स 0.5 टू द पावर n, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू 0.5 दैट इज 1/2 टू द पावर 2n। जरा इसको एक्सपेंड करके देखते हैं किस तरीके का सिग्नल बन रहा है। अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हर बार मल्टीप्लाई होगा। 0.5 यानी 1/2। सो पहला टर्म है 1/2 टू द पावर n की जगह 0 रखा तो 0, प्लस दूसरा टर्म है 1/2 टू द पावर n की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तीसरा टर्म है 1/2 टू द पावर n की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। चौथा टर्म हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर ध्यान दो तो पिछले लेक्चर में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जा रहा है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2 टू द पावर 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, और ये होल मल्टीप्लाइड है अल्फा स्क्वायर के साथ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 4/3। सो द एनर्जी ऑफ x1 इज 4/3 अल्फा स्क्वायर। x1 का एनर्जी हमने निकाल लिया। जरा x2n की एनर्जी देखते हैं। तो गिवन है x2n की वैल्यू सिर्फ दो जगह है, 0 पे और 1 पे। 0 पे और 1 पे इसकी वैल्यू √1.5 है दोनों पे, और बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर हो गया 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर हो गया 1.5, यानी x2n की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू आ गई 3 के बराबर में। अब आपको गिवन है दोनों सीक्वेंस की एनर्जी सेम थी, यानी 4/3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इक्वेट करते हैं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो अल्फा की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3/2 आ सकती है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9/4, सो अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। मगर यहाँ गिवन है अल्फा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इसीलिए हमारा आंसर होगा अल्फा इज इक्वल टू प्लस 3/2 दैट इज 1.5। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी तक मैंने गेट के जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपसे पिछले 32 ईयर्स में, वो सारे सॉल्व कर दिए एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के भी। तो इसी तरीके से अगले टॉपिक पे भी हम चलेंगे। सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।